आज मैं आपके साथ पोहा बेसन से एक नहीं तीन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक एकदम ही क्रिस्पी सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़। कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो भी इस पोहा बेसन की रेसिपी को आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसे आप 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। झट से बनने वाली एकदम इंस्टेंट क्रिस्पी करारा मज़ेदार सा यह रेसिपी है, जिसे अगर आपने एक बार ट्राई किया तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बार बार बनाना चाहेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में भी अगर आप कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार खाना चाहें तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसे बच्चों के लंच बॉक्स में डाला तो बच्चे इस रेसिपी को ज़रूर से फिनिश करके आएंगे। इतना ये टेस्टी करारा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारा नाश्ता। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है, और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम लेंगे यहाँ पर बेसन। मतलब दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। तो क्या करेंगे, पोहा को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसको हमें छान लेना है। तो मैंने इसको एक छलनी में पहले ही डाल करके छान लिया था, और देख ही सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। और जो पोहा है ना, एकदम सूजी जैसा बन करके तैयार होता है, दानेदार सा इसका टेक्सचर आता है। एकदम फाइन पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। और लीजिए, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है एकदम रवा जैसा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। पोहा और बेसन दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है। तो अचानक घर में कोई मेहमान आ जाएं तो झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लिया है आलू। ये मीडियम साइज़ का आलू है, देख ही सकते हैं। और यह एक उबला हुआ आलू है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है और इसे आप इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहें तो यहाँ पर आप सेम प्रोसेस से कच्चा आलू का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। इसी तरह से कच्चा आलू को भी छिल करके ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। तो क्या करेंगे, उबले हुए आलू को इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो चाहें तो आप यहाँ पर पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, या आप इसे हाथों से मसल करके भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहते हैं आलू के। वैसे अगर इसमें हल्का फुल्का चंक्स रहता भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रोसेस से हम इसको बनाने वाले हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। एकदम नया तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ना तो इसमें आपको बेलने का झंझट है और ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग वगैरह की ज़रूरत है। झटपट तरीका से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है। और बेसन में हम डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर कलर के लिए, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हींग। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे, क्योंकि कोई भी रेसिपी जब हम बेसन से बनाते हैं तो वो गैस करता है, तो थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। तो इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और साथ ही जो बेसन है ना, गैस नहीं करता। तो ज़रूर से इसको ऐड करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सूखा ही मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम
1 कप पानी ऐड करेंगे। मतलब ये है कि 1 कप पोहा और बेसन के लिए हम 1 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। मेज़रमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं या आप कप ले सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है ताकि बेसन में ना लम्स ना पड़े। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देख ही सकते हैं बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा सा घोल मैंने तैयार कर लिया है। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें हल्का सा फेंट भी लेना है, क्योंकि इसमें ना तो हम इनो ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखिए एक गाढ़ा सा घोल इस तरह से पहले तैयार करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसको हम ऐड कर देंगे और इसके बाद इस तरह से पतला सा घोल तैयार करेंगे। और जब इस तरह से पतला सा घोल तैयार हो जाए तो उसके बाद जो हमने पोहा को पीस करके रखा था ना, उसे हम डाल देंगे बेसन के घोल में। तो देख ही सकते हैं अभी यह जो घोल है आपको बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पोहा फूलेगा ना सारा पानी अब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कवर कर कर अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, आप पैन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा हम पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। दोनों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो कम मसाले, कम सामग्री, कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत में बनने वाली यह रेसिपी है, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। तो हल्का सा जब जीरा और सौंफ भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम अजवाइन ऐड कर देंगे चौथाई चम्मच। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अगर तीखा कम बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करिएगा। मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है इस तरह से बारीक कट करके। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने बीच में इसको स्किप कर दिया तो हो सकता है नाश्ता आपका परफेक्ट तरीके से ना बने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर सब्जियों के नाम पर सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल किया है। चाहें तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप शिमला मिर्च, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आलू और प्याज से इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है, जो अक्सर हमारे घर में रहता है। प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो प्याज है ना हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए। तो देख ही सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है ताकि जो प्याज है बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। अब हम इसको कवर कर कर 1 मिनट के लिए और बढ़िया से भून लेते हैं, जिससे जो प्याज है ना एकदम सॉफ्ट हो जाए। प्याज का सॉफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, क्योंकि जब प्याज खड़े खड़े रहते हैं ना तो नाश्ते का जो शेप है बढ़िया से नहीं आ पाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा वाइट वाला तिल। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे भी ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चाहे तो यहाँ पर आप मसालों में धनिया पाउडर, जीरा भुना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो भी मसाले पसंद हो, पाव भाजी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार किया है। तो जब सारी चीज़ें भून जाए तो उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था, और साथ में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बढ़िया से आलू को हम भून करके तैयार कर लेंगे। और देख ही सकते हैं आलू हमारा बढ़िया से भून गया है। तो क्या करेंगे, इसको ना हम थोड़ा सा और पकने देते हैं ताकि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इसी तरह से हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे ताकि आलू ना बढ़िया से भून जाए। तो क्या करेंगे, तब तक हम इधर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो पोहा है ना बढ़िया से सेट हो गया है, एकदम फूल करके ना गाढ़ा सा हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना ये पानी को ऑब्जर्व करता है, कितना हमने पतला सा घोल तैयार किया था और फूल करके ये एकदम से गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हम पहले ही पोहा को भिगा करके लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी नाश्ते में फटने का डर नहीं रहता है और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इधर देखिए जो हमारा आलू है यह भी बढ़िया से भून गया है और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पोहा जिसे हमने बेसन के साथ में भिगा करके रखा था। सारे को हम डाल देंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए बेसन को हम बढ़िया से भूनेंगे जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वह भी निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम बढ़िया से भून लेते हैं कंटिन्यू चलाते हुए। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो 2 ही मिनट का समय लगता है और बढ़िया से ये भून करके तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। जो पोहा है ना यह भी बढ़िया से पक चुका है, बेसन भी बढ़िया से पक चुका है। और देख ही सकते हैं इस तरह से जब तले को छोड़ने लगे तो समझ जाइएगा कि जो पोहा है ना बढ़िया से पक चुका है और साथ ही बेसन भी अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। और देख ही सकते हैं ना एक जगह ये इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल डो की तरह ये सिमट रहा है और एकदम से चिकना सा बन करके तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको इस तरह से हाथों में लेकर के एक छोटा सा बॉल बना करके भी देख सकते हैं। इस तरह से जब अच्छे से बॉल बने तो ये बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाए। और लीजिए 2 मिनट के बाद ये बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का हम इसको फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और तब तक जब तक यह ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर आप चावल के आटे की जगह पे चाहें तो अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच वाइट वाला तिल। कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी का पाउडर, बस थोड़ा सा ही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जीरा। इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कलर के लिए हल्दी का पाउडर भी 2 पिंच जरूर से ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ना तो हम इसको पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रखेंगे। इस तरह से अगर आप स्लरी बना करके कोई भी नाश्ता जब बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी फटता नहीं है और नाश्ता एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी करारा करारा बन करके तैयार होता है। तो चाहे आप इस तरह से स्लरी के लिए गेहूं का आटा ले लें, मैदा ले लें या चावल का आटा ले लें, कोई भी स्लरी बना करके तैयार करिएगा। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होता है। अब इधर देखिए ये जो हमारा पोहा और बेसन है ना ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। अच्छे से हम इसको मसलेंगे जिससे ये एकदम से चिकना डो की तरह बन करके तैयार होगा। जितना आप इसको बढ़िया से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो जो हम डो बनाते हैं ना इसको हमें इस तरह से हार्ड सा डो बनाना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा या फिर आप यहाँ पर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से एक गाढ़ा सा हमें डो तैयार करना है। जितना आप इसको गाढ़ा सा डो तैयार करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपका नाश्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो लीजिए मैंने इसको इस तरह से डो की तरह मसल मसल कर चिकना कर लिया है, बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को एक बार पहले धो लेते हैं और हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर ना चिपके। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट लेकर इस तरह से हम इसकी रोल तैयार करेंगे। तो वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो लेना है एक थाली या चकला, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं या आप किचन सरफेस पर रखकर भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हमें रोल करना है और देखिए इस तरह से लंबा सा हम रोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पतला सा, मतलब 1 इंच जितना हम इसकी मोटाई रखेंगे और इसको हम इस तरह से नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आधा आधा इंचेस में मैंने इसको कट कर लिया है, देख ही सकते हैं। और अब हम इसको शेप देंगे। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से स्क्वायर पीसेस में भी बना सकते हैं या आप इसको हल्का हल्का इस तरह से दोनों हाथों से रोल कर दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथों से दबाते हुए इसको हमें नहीं करना है, बस हल्का हल्का इस तरह से हम सेट कर लेंगे और इस तरह से हम ओवल शेप में बना करके तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चिकना मत करिएगा,
इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा अगर आप इसे इस तरह से हल्का सा दरदरा सा बना करके रखेंगे तो। और इसी तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो करना क्या है, इस तरह से हम रोल तैयार करेंगे और इसको हम इस तरह से नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको हम दोनों हाथों से हल्का हल्का इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से ओवल शेप देंगे। और लीजिए, सभी नाश्ते को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इसमें बेलने का झंझट नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का स्टफिंग बनाना है और एकदम नाश्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है, वो भी पोहा और बेसन से। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो लेंगे एक पीस नाश्ते का और उसको हम स्लरी में डीप करेंगे। अच्छे से कोट कर लेना है स्लरी में और इसको हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी झंझट नहीं है। बस 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से स्लरी में डिप करिए और डालिए ऑयल में। तो जितना एक बार में आ जाए उतना डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से ये तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है, अलटते पलटते हुए, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो सकें। तो लीजिए, एक साइड से बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो इसको हम पलट लेते हैं और नीचे से भी फिर से हम इसको पकने देंगे और इस तरह से 4 से 5 मिनट तक टोटल हमें इसको पका लेना है। वैसे तो हमने पहले ही पोहा और बेसन को पका लिया है, तो वैसे भी ये कच्चा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पकाइए, जिससे एकदम अच्छे से अंदर से पक जाएँ। जब बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो जब इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरा बेच भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने सभी नाश्ते को इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाने में ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और ना ही इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। बस आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है, क्योंकि इसमें हमने पोहा ऐड किया है। तो पोहा और बेसन दोनों ही अक्सर घर में रहते हैं। तो जब भी कभी घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इसका टेस्ट भी और बनाने का तरीका भी। तो ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बनाएंगे एकदम ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम फटाक से समोसा, कचौड़ी खरीदते हैं और घर लेकर के आ जाते हैं और उसको हम बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन जो बाहर का नाश्ता होता है ना, वो होता है बहुत ही अनहेल्दी और उसी नाश्ते को अगर आप घर पर बना करके तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही कम मेहनत में, कम सामग्री में और कम खर्च में बहुत सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनते हुए भी ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए हमें यूज़ करना है सिर्फ आधा कटोरी पोहे का और साथ ही यूज़ करेंगे आधा कटोरी बेसन का। इन दोनों से ही हम बहुत ही मज़े का नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस तरह से ट्राई किया ना तो बाज़ार का नाश्ता भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मोटा वाला ले सकते हैं, पतला वाला ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो ना आप ले लीजिए। तो पहले ही मैंने पोहा को बढ़िया से पहले छान लिया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा ग्राइंड हो गया है और बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आया है, देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है एक कच्चा आलू।
ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि कभी-कभी हमारे पास उबला हुआ आलू रखा नहीं रहता है, तो हम फटाफट इस तरह से कच्चे आलू से भी इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो कच्चा आलू लेना है और इसको हम अच्छे से इस तरह से पील कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाएंगे। वैसे तो आप इसको पीस कर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से ना बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपके भी जो नाश्ते हैं ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो आपका जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छे से हम क्या करेंगे, पहले कच्चे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप यहाँ पर इसको बड़े वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का ही इस्तेमाल करें। लेकिन क्या होता है ना, छोटे वाले ग्रेटर से जब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं तो इसके जो लच्छे हैं एकदम बारीक बारीक सा तैयार होता है, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होता है और एकदम क्रिस्पी बनता है। तो पहले हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम धो लेते हैं, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। अगर हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे तो नाश्ता एकदम अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाता है। तो क्या करेंगे, अच्छे से हमें इसको धो लेना है, बिल्कुल हाथों से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। और देख सकते हैं इस तरह से खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से हमें तैयार करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लीजिए, सभी आलूओं को मैंने इसी तरह से निचोड़ लिया है, एकदम खिला खिला सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और लेना है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है ना, इसको हमें इक्वल रखना है इस नाश्ते में, ताकि जो उसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर और 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे, क्योंकि रेसिपी बेसन से बन रहा है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। तो नाश्ता एक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के भी तैयार होता है और साथ ही ये गैस भी नहीं करता है। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग ऐड करेंगे और इसको हम सुखाई एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 कटोरी पानी का। तो पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का एक हम पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो 1 कप पानी का हमें इस्तेमाल करना है 1 कप पोहा और बेसन के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले हम इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना भी बचा हुआ पानी है और इस तरह से पतला सा घोल हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, तो इसी तरह से लम्स फ्री हमें इसको तैयार करना है। और देख ही सकते हैं ना, इस तरह से पतला सा हम घोल तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पोहा जिसे हमने पीस करके रखा था और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं अभी जो मिक्स है ना एकदम पतला लग रहा है। जैसे जैसे पोहा फूलेगा तो पानी को ऑब्जर्व करेगा और एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। इस तरह से पहले से हम भिगो करके रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो इसे हम एक प्लेट से कवर कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं आधा चम्मच सौंफ। सौंफ डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वैसे इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले भी नहीं जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और दोनों को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। दोनों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, तो आप इसे ज़रूर से डालना। और साथ में फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। तो चौथाई चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे, चाहे तो इसे आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। इन्हें हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए इस तरह से भून लेंगे ताकि जो जीरा और सौंफ है ना बढ़िया से चटक जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था और आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे।
तो गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से इसी तरह से भूनते जाएंगे, जिससे जो आलू है ना बढ़िया से पक जाएं और एकदम खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार हो। इस तरह से बहुत ही आसानी से नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और नाश्ता 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। और खाने में तो इतना टेस्टी होता है ना कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। इस तरह से पोहा बेसन की रेसिपी आप आज तक कभी भी नहीं बनाए होंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका भी नाश्ता बन करके तैयार होगा अगर आप इसी तरह से बनाएंगे जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, आलू को हम ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और आलू जो है ना बढ़िया से पक चुका है और ये हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। तो इसी तरह से आलू को हम पका करके लेंगे। इससे ना बहुत ही इसका बढ़िया टेस्ट आएगा अगर आप इस तरह से आलू को कलहार करके लेंगे तो। अब हम इसमें कुछ हल्का फुल्का सा मसाला ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम मसाला ऐड नहीं करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तीखेपन के लिए यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही कम तीखा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर देंगे और साथ में डाल देंगे वाइट वाला तिल। अगर आप यहाँ पर चाट मसाला नहीं डालते हैं तो इसकी जगह पे आप नींबू का जूस या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहा और बेसन। तो देख ही सकते हैं ना कितना गाढ़ा सा पोहा बन करके तैयार हुआ है। वैसे तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अच्छे से ये गाढ़ा फूल चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे इस आलू के साथ में और उसको हम बढ़िया से मिक्स करते हुए बढ़िया से कुक कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बढ़िया से इसको कुक कर लेंगे ना तो क्या होगा, आपका जो नाश्ता है ना एकदम बढ़िया से पक करके तैयार होगा, बिल्कुल भी ये नहीं फटेंगे। वैसे बाइंडिंग के लिए इसमें हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और अच्छा से इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को भून लेते हैं, जिससे जो बेसन का ना कच्चा टेस्ट निकल जाए और इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। देखिए इस तरह से तो डो हमारा पकने लग गया है, तले को छोड़ने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच इसमें हम गेहूं का आटा ऐड कर देंगे ना तो इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आने लगेगी और आपका जो नाश्ता है ना बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो देख ही सकते हैं ना, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। और लीजिए बेसन भी बढ़िया से भून चुका है और जो डो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनने लगा है। ये तले को छूने लगा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो यही पहचान है कि अच्छे से ये पक चुका है। अच्छे से स्पैचुला से इस तरह से दबा दबा करके हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये अच्छे से पक चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम कवर करके इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाए। और 2 मिनट के बाद इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और स्पैचुला से इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम गर्म रहेगा तो इसमें टच करेंगे ना तो हाथ जल भी सकते हैं। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, तो उस स्टेज पर इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है। मतलब ये हल्का सा गर्म होना चाहिए और इस तरह से बढ़िया से इसको गूंदेंगे। अच्छे से इसको हमें इस तरह से मसल मसल कर गूंदना है जिससे ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। जिस तरह से हम नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। जितना बढ़िया से आप इसको इस तरह से गूंदेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो अच्छे से 2 मिनट के लिए गूंद लेना है इसको। लीजिए मैंने इसको परफेक्ट तरीके से गूंद लिया है और देख सकते हैं ना कितना सॉफ्ट सा ये बना हुआ है। बहुत ज़्यादा हार्ड अभी इसको नहीं रखना है और हाथों में लेकर एक बार इसको इस तरह से हम गूंद लेते हैं जिससे एकदम से ये डो की तरह बन करके तैयार हो। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे प्लेट या ट्रे, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक ट्रे लिया है। ट्रे को हम ऑयल से पहले ही बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया से डीमोल्ड हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे। तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में सेट कर रही हूँ। तो पहले हाथों से बढ़िया से इसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम चिकना कर लेंगे स्पैचुला से।
स्पैचुला से ना बहुत ही बढ़िया से ये चिकना हो जाते हैं। तो पहले हाथों से करिएगा, उसके बाद बढ़िया से इसको चिकना कर लीजिएगा स्पैचुला से, और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो चाहे तो आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं ताकि ये और भी बढ़िया से सेट हो जाए। तो मैंने इसको तुरंत ही कट कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो ये और भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे। और लीजिए इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इनके किनारों को हम हल्का हल्का हाथों से दबा देंगे ताकि जो आलू के लच्छे निकले हुए हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए लेंगे 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसी के साथ ही में डाल देंगे वाइट वाला तिल 1 चम्मच जितना। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और एकदम क्रंची सा टेस्ट आता है। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम घोल तैयार करेंगे जिसमें ना बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और देखिए इस तरह से घोल हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल पतला सा, बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से रखना है। देख सकते हैं ना, इस तरह से स्लरी तैयार कर लेंगे। और इनके जो किनारे हैं इनको हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है इस तरह से बनाते हैं। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका जी करे बस फ्रिज से निकालिए और फटाफट से फ्राई करिए। और इसका टेस्ट एकदम यूनिक होता है। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ये टेस्टी बन करके तैयार होता है और एकदम ही क्रिस्पी बनता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और बना भी किससे है, पोहा से। पोहा और बेसन दोनों जब मिल जाते हैं ना तो बहुत ही यूनिक सा टेस्ट इसमें आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर से करना इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। क्या करेंगे, लेंगे 1 पीस नाश्ते का और इसको हम स्लरी में बढ़िया से कोट कर लेंगे। अच्छे से कोट करना है और इसके बाद इसको हम डाल देंगे ऑयल में। तो ऑयल मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जब हम इसको कट करते हैं ना तो बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई भी हो जाते हैं। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसको हम बढ़िया से गर्म करेंगे और एक एक पीस इस तरह से डालते जाएंगे नाश्ते का। जितना एक बार में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये तुरंत ही ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके साइड को चेंज करके नीचे से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और टोटल 4 से 5 मिनट का समय लगता है इसे फ्राई करने के लिए और एकदम ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो इस तरह से जब बढ़िया से कलर इसमें आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए अलट पलट कर बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको क्रिस्पी कर लिया है। मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि कितना ये क्रिस्पी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक छलनी में और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम बना करके तैयार कर लेंगे। स्लरी में डीप करेंगे और डाल देंगे ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। 4 से 5 मिनट तक इसको हमें अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। और लीजिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनता है, वो भी पोहा और बेसन से। और क्वांटिटी भी बहुत ही कम ली थी हमने और देख ही सकते हैं ना कितना सारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से बना हुआ ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे पोहा से बनाते हैं तो। पोहा की जगह पे यहाँ पर आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम सूजी का नाश्ता बनाते हैं ना उसी तरह से आप पोहे का क्रिस्पी नाश्ता भी बना सकते हैं। और लीजिए फाइनल लुक देख ही सकते हैं कि कितना क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। देखते ही आपका खाने का मन करेगा, इतना मज़े का ये बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर घर में अचानक मेहमान आते हैं ना तो भी इस रेसिपी को आप बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में बनने वाली यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग होती है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम एक नई सी रेसिपी बनाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई सी रेसिपी, तो मैं लेकर आई हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी।
इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा। तो अगर आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे टेस्ट वाले जो नाश्ते होते हैं वो पसंद हैं, तो यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। तो आधा कटोरी पोहे के लिए हम यूज़ करेंगे आधा कटोरी बेसन का, और इतने से ही क्वांटिटी में ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि जो पोहा है ना, फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है। अक्सर यही होता है ना, जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो फटाक से समोसा, कचौड़ी खरीद करके ले आते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। पर होता क्या है ना कि बाजार का नाश्ता आपकी ज़ुबान जीत सकता है, लेकिन घर का नाश्ता आपका दिल जीतता है। तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान, टेस्टी, यूनिक नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा और उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और इसी के साथ ही में हम यूज़ करेंगे 2 प्याज, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम लेंगे 1 कच्चे आलू का। यही वो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हम बढ़िया से छील लेंगे। और आजकल जो प्याज है ना वो हल्के हल्के से इस तरह से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो इसको हम बढ़िया से इसको पहले धो लेंगे। उसके बाद हमें प्याज को कट करना है। तो प्याज को इस तरह से पतला पतला हमें बारीक बारीक कट करना है। जितना हो सके उतना हमें इसको इस तरह से कट करके तैयार करना है। तो जितना हो सके उतना हमें इसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके तैयार करना है। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारा और कम समय में बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से हम दोनों ही प्याज को बारीक बारीक कट करेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी तो आपने कई तरह से बनाए होंगे। एक बारी पोहा बेसन से इस तरह से बना करके देखिए नाश्ता। तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म क्रिस्पी नाश्ता खाने का तो मन सभी को करता ही है। तो एक बार पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी बना करके देखिए। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। एकदम यूनिक सा तरीका है, यूनिक सा नाश्ता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो झटपट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, सभी प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया एकदम लच्छेदार। और अब हम लेंगे आलू। तो आलू को मैंने पहले ही छिल करके पानी में डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, आलू को कट करेंगे। तो प्याज को हमें लच्छेदार कट करना है और आलू को हम इस तरह से स्लाइस में गोल गोल कट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो एकदम पतला पतला ही हमें इसको कट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह से हम पतला पतला अगर कट करके तैयार करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पक जाते हैं। और देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने सभी को कट कर लिए हैं। और इस तरह से एक ही आलू से ना बहुत सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो पोहा मैंने लिया है आधा कटोरी। इसको हम अच्छे से पहले ही छान लेंगे। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। और देख ही सकते हैं ना, जो पोहा है बिल्कुल सूजी जैसा बन करके तैयार होता है। एकदम पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, दानेदार सा, उस तरह से ये बन करके तैयार होता है। इसी से ही जो नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया सा हमारा बन करके तैयार होता है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और तब तक हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को पहले थोड़ा सा ही हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे जीरा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डालेंगे और जीरा को हल्का सा क्रेकल होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। 4 से 5 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें आधा प्याज डाल देंगे इस तरह से मोटा मोटा कट करके, और इन सभी को हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा बस इसमें कलर आ जाए इतना हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देख ही सकते हैं प्याज हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चने की दाल। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चने की दाल ऐड कर देंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और साथ ही एकदम थिक सी चटनी हमारी बन करके तैयार होती है। तो मैं शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल सी चटनी की रेसिपी। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब इसी के साथ ही में डाल देते हैं 4 से 5
सूखी लाल मिर्चें और इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखेपन के लिए एक हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक ही मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चाहे तो आप रेड वाला ले सकते हैं या आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है और इसे भी हम इसी के साथ ही में डाल करके बढ़िया से भून लेंगे। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। एक बार आप बनाएंगे ना तो इस नाश्ते के साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से जो टमाटर है ना बहुत ही जल्दी से गल करके तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम इसी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो चाहे तो आप इसको कवर कर कर भी पका सकते हैं। मैंने इसी तरह से इसको 2 मिनट पका लिया है और देख सकते हैं 2 मिनट में जो टमाटर है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो पहले इसको ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में। और अब हम इसमें डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। वैसे तो टमाटर में खुद का पानी होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करूँगी और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सा बन करके तैयार होता है। चाहे तो आप इस चटनी में तड़का वगैरह भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से सिंपल ही रखने वाली हूँ। इसी तरह से भी अगर आप इसको सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे और बेसन में डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद हो तो। और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हींग। 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे। इससे जो बेसन है ना गैस नहीं करता है और रेसिपी हमारा बहुत ही मज़ेदार भी बन करके तैयार होता है। सभी चीज़ों को एक बारी हम सूखा ही मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, तो सभी पानी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे। एक साथ अगर हमने पानी ऐड कर दिया ना तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती है और उसे फोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए पहले हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको पतला करेंगे। तो लीजिए लम्स फ्री बैटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो 1 कटोरी हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। तो आधा कटोरी हमने यहाँ पर बेसन और आधा कटोरी ही हमने पोहा लिया था, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी का यूज़ करेंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। और जो हमने पोहा को ग्राइंड करके रखा था ना उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसन के घोल में हम पोहे को डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते करते ही जो पोहा है ना देख ही सकते हैं गाढ़ा सा होने लगता है, क्योंकि ये अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और हम क्या करेंगे इस तरह से इसको कवर कर कर 2 से 3 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का ही समय हुआ है और जो पोहा है ना बढ़िया से फूल चुका है, एकदम गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम 1 या 2 चम्मच बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे ना तो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेंगी और उसी से ही ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे ये फ्लेवरफुल बने। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच अदरक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और इसी के साथ ही में डाल देते हैं वाइट वाला तिल। इससे बढ़िया सा क्रंच आएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो हरे धनिया की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जिसे हमने कट करके रखा था। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है। प्याज में बहुत सारा पानी होता है,
तो इसीलिए हमने कहा था कि हमें अभी इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको अच्छे से मसलेंगे। तो जैसे ही हम इसको मसलेंगे ना, प्याज अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अच्छे से हमें इसको मसलना है ताकि प्याज से पानी रिलीज़ हो जाए और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो डो है ना, डो बोल सकते हैं आप इसको, उसको हमें एकदम गाढ़ा सा ही बना करके तैयार करना है जो मिक्स हम बना रहे हैं। अगर हमने इसको पतला किया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से मसल कर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं जो मिक्स है हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, और थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने जो आलू को कट करके रखा है ना, उसे लेंगे 1 पीस और इसको हम इस तरह से बैटर में डालेंगे और आलू को बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से कोट करना है। तो चाहे तो आप दोनों हाथों से भी इस तरह से कोट कर सकते हैं। तो ये हल्का सा स्टिकी होता है, जिससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा हम इसको चिकना नहीं करेंगे, इसी तरह से तैयार करेंगे जिससे ना जो नाश्ता है एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इसी तरह से बनाकर हम डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और इस तरह से आलू को हम कोट करते जाएंगे और एक एक पीस डाल देंगे ऑयल में। तो जितना एक बारी में आएगा उतना हम डाल देते हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से पकने देंगे। अगर इसको आपने हाई फ्लेम पे पकाया तो बेसन कच्चा रह जाएगा, अंदर से आलू अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो इसलिए मीडियम आंच पर इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना है, उलट पुलट कर, ताकि ये अंदर तक ये क्रिस्पी पक सकें। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर इनो सोडा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इनो सोडा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और ढेर सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी नाश्ते को हम तैयार कर लेंगे। जब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन कलर की हो जाए, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो क्या करेंगे, इस तरह से चाहें तो आप एक साथ सभी नाश्ते को बना सकते हैं और इसको आप पहले ही प्लेट में इस तरह से बना करके रख लीजिए और इसको आप सीधा डायरेक्ट डालते जाइए ऑयल में। इस तरह से बनाएंगे ना तो और भी कम समय में नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और देख सकते हैं दोनों ही साइड से बढ़िया से ये क्रिस्पी हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, सभी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो कैसे लगी यह इनोवेटिव रेसिपी, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। लीजिए, गर्मा गर्म पोहा बेसन का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ क्रिस्पी भी बन करके तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। इस रेसिपी को अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, जो अभी हमने तैयार किया था, तो नाश्ता आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।